तो आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम वीडियो नंबर लेके आए हैं पार्ट 3 मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। इसमें हम एरिया और वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एरिया टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट किया है और इसके हम 7 क्वेश्चन सबसे पहली वीडियो में हमने इसके फॉर्मूलाज जो बन रहे थे वो हमने डिस्कस किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और सेकंड वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 क्वेश्चन तक सोल्व किए हैं। हम इन क्वेश्चनों को हम जीरो से लेकर हीरो तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहले जो बेसिक क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पिछली वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 16 मीटर, 11 मीटर व 5 मीटर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रम से 16 मीटर, 11 मीटर और 5 मीटर है। इसमें 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाला एक दरवाजा है और 1 मीटर और पौने मीटर या 0.75 मीटर माप वाली 4 खिड़कियां हैं। तो दरवाजे की तथा खिड़कियों को छोड़कर दीवारों के शेष भाग पर ₹2.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही निकालेंगे कोस्ट। तो कोस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दीवारों की का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, वो होगा 2 गुणा में हाइट और L प्लस बी। ये क्या होता है, दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, एक दरवाजा घटा देते हैं, मतलब दरवाजे की जो 2 × 1 जो है इसको घटा देते हैं। ठीक है ना, ओके। और क्या प्लस करेंगे, 3 इंटू, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 + 1 × 0.75। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, जो ये पूरा का पूरा जो आएगा सिचुएशन, इसको ये क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर में आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोस्ट आ जाएगा हमारे पास निकल के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट कोई भी मान लीजिए, या फिर 5 ऊंचाई दे रखी है, हाँ 5 मीटर है, 5। ठीक है, और 16 + 11 कितना हो जाएंगे, 27। ठीक है, उसके बाद माइनस ये बच जाएगा 2 प्लस ये कितना होगा 1 × 0.75 और 0.75 में जब हम ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.25। ओके, और इस सारे को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2.50 से। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कितना हो गया, 10 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, माइनस इसको जब प्लस करेंगे तो 4.25। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं इसको हम घटा लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.05 से। ओके, तो इसमें से ये जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75.4। इसको इसमें से जब हम 3 घटाएंगे, ठीक है ना, 75 तो ये बचा 3, तो 3 घटाएंगे तो कितना बच गया भैया हमारे पास, ये यहाँ पर हम ये बच गया 265। ठीक है, और इनटू में क्या है 2.50। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 265.75 को हम 200, तो माफ़ करना हमने एक गलती कर दी यहाँ पर जो है ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और जब 3 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 265। ओके, कितना बचेगा 265। जब 265 को जब हम 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 662.50। ठीक है, रुपये। तो कितना कॉस्ट आ गया, 662.50 रुपये। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 खिड़कियाँ दी हुई है। ठीक है, हमने 3 खिड़कियाँ ही ले ली थी, इस वजह से आंसर हमारा गलत आ रहा था, जो कि हमने राइट किया है, करेक्ट किया है। आप भी इसको करेक्ट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा है 40√3 मीटर। ठीक है, इसके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर 14 मीटर लंबी रस्सी बंधी है और उस रस्सी पे बंधा हुआ है एक घोड़ा। ठीक है, चारागाह के कितना क्षेत्रफल वे घोड़े नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो मान लेते हैं हम, यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमारे क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गई, कौन सी, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी जो हमारे पास इसकी जो है रेडियस है, सॉरी इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 40√3। ये भी 40√3 और ये भी कितनी होगी, 40√3। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है जो कि कितनी दूरी तक वो खा रहा है, यहाँ तक खा रहा है। तो अब वो भी एक घोड़ा और बंधा हुआ है वो भी खा रहा है, एक घोड़ा और बंधा हुआ है वो भी खा रहा है। ठीक है, तो ये कितना है, 14 मीटर है।
कितना, उसकी जो लंबाई है तो इसकी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, 14 मीटर। ठीक है, हर एक की कितनी कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं चारागाह के कितने क्षेत्रफल को वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें से तो जो पूछा गया है वो एरिया निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 और इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया पूरा जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें से क्या घटा देंगे, 3 खंड वर्गखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे जिनकी त्रिज्या कितनी है, 14 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो वर्गखंड की त्रिज्या कितनी होती है भाई, इसकी जो वर्गखंड का जो एंगल है वो कितना होगा, 60 क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के जो वर्गखंड होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो वर्गखंड जो है, वर्गखंड का जो क्षेत्रफल, एक वर्गखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। ये क्या निकल जाएगा हमारा अपना जो एक वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या कितने से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 वर्गखंड है। ठीक है ना, अगर ये हम निकाल दे तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला जो बिना चरा हुआ एरिया है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 40, √3 इंटू 40 √3 माइनस 3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू 14 और इंटू 60 से ये जब 6 कटेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 1/6 बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से कितना पे कट गया, यहाँ से तो कट गया अपना 7 दूनी, और यहाँ से कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 से कट गया। ठीक है, अब और यहाँ पर कितना कितना बच गया, हम इसको काट रहे हैं तो ये 10 पे कट गया, और ये मिलके कितना हो गया, √3 और √3 मिलके 3 बन गया। 3 इंटू 10 इंटू 40 √3 माइनस 22 इंटू 14 ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 1200 √3 माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 308। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 308। और जब हम इसमें से ये इसको घटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक अलग चीज लेके जा रहा हूँ, √3 का हमें मान निकालना है। तो आज तक आप देखते आ रहे हैं भाई किसका मान निकालना है, √4 का मान निकल जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, √9 का मान निकल जाएगा, 3 आ गया। √16 का मान निकल गया, 4 आ गया। √25 का मान निकल गया, 5 आ गया। जो मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है उनका अगर हम मान निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं तो वो क्या निकल जाता है, हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे जब हमें √3 का मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसे जो जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं देख सकते हैं तो उनका हम रूट कैसे निकालें। तो यहाँ पर मैं अलग चीज़ लेके जा रहा हूँ, टॉपिक से हटके लेके जा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं √3 का मान कैसे निकालें। ठीक है, तो √3 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो 3 जो है, ठीक है, इसके आसपास कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढिए। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नियरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर देख पा रहे हैं हम 2 का जो 2 है उसका वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 है। तो हम इसको लिख लेंगे 3 कर लेते हैं, यहां पर क्या कर लेते हैं 3, और बटे में क्या कर देते हैं 2 कर लेते हैं। ठीक है, 3 बटे में कितना कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कितना आ गया, वो आ गया 1.5। क्या आ गया, 1.5 आ गया। ओके, अब हम इसको जब हमने इसको डिवाइड किया, इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया यहाँ पर √2 ही क्यों लिखा है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर है ना 2 ही क्यों लिखा है, क्योंकि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर, इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर है वो 1 का, पहले तो 1 का है, और 1 या क्या है 4 का है। तो 4 का 1 तो दूर हो गया ना, 3 से काफी दूर हो गया, 4 का 2 जो है वो काफी नजदीक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 लेंगे यहाँ पर। ओके, अब इस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 1.5। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर दीजिए, प्लस किया तो कितना आ गया, 3.5 आ गया। कितना आ गया, 3.5। 3.5 को फिर से आधा कर दीजिए, फिर से क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, आधा। तो आधा करने के बाद यहां पर देखिए, यहां पर हम आधा कर रहे हैं और यहां पर रूट वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आधा करेंगे तो कर दीजिए, तो ये हो गया 1.7। ठीक है, और बचेंगे कितने, 34, 1 बचा, तो 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, तो ये इतना, ये क्या आ गया, ये भी क्या आया है, अप्रोक्स, ये भी क्या आया है, अप्रोक्स। ठीक है, 1.75। ओके, तो यहां पर हम एग्जैक्ट हम रख लेते हैं, क्या है, होता है 1.73। ठीक है, माइनस 308। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो चलिए, अब हम आगे देखते हैं। इसका हम रख लेते हैं 1.73 एग्जैक्ट जो है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2078.4 माइनस 308। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा 1770.4 वर्ग मीटर। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है, जिसको ये घोड़े नहीं चढ़ पाए थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो है ना स्टैंडर्ड वाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमारे क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्त के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग सम्माहित है, ठीक है। तो यहां पर हम वर्त बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, वर्त हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एक वर्ग सम्माहित है, मतलब ये क्या हो गया, एक वर्ग, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एक वर्ग हो गया है, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि यदि वर्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो है, वर्त की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ले तो वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो हम डायमीटर देखेंगे तो वो कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ये 12 और ये 12, टोटल कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का जो है, वर्ग का जो हमारे पास आया है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो अगर वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर आया है तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएंगे, इसका आधार और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 24 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं अब, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल में ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ये कितना क्या हो गया, बेस, और ये कितना हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस मतलब 24 का स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा, ये भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर प्लस में दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो वो भी भुजा ही है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर बराबर है, ये कितना हो गया, 2 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम बटे में लेके आ जाते हैं, तो 24 इंटू 24 और बाई 2 कर लेते हैं, और ये क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है ना। तो वो क्या कह रहा है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। तो एरिया, इसकी जगह पर हम एरिया लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये कट गया 12 पे, और 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 288 वर्ग सेंटीमीटर, कितना क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। जो पहिया है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस, तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है। 21 ये हो गई, तो 7 ये 21, और ये कितना हो गया, 44 ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर क्या होगी, सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, यदि वह 1 मिनट में 29 चक्कर लगाती है, ठीक है भाई, 1 मिनट में 29 चक्कर लगाती है ना। तो 1 मिनट में 29 चक्कर लगा रही है ना। तो वो कितनी 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, तो एक सरकमफ्रेंस कितनी है, एक चक्कर कितने का लग रहा है, 132 सेंटीमीटर का। तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी भाई, 1 मिनट में जो लगा रही है वो 132 गुणा में 29, इतनी सेंटीमीटर चक्कर लगा लेगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक तो 1.914 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसमें कितना समय लगेगा। तो इसको सबसे पहले हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना क्या करना पड़ेगा, 1.914 को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में करेंगे 1000, ठीक है। और मीटर से फिर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 1000 से तो मीटर में चेंज किया और फिर सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 100 से फिर से कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1000 से जब हम इसमें इसको किया तो 1914 और 2 जीरो और लग जाएगी, तो ये आ गया सेंटीमीटर। तो इतने को जब हम इतना को हम मिनट में निकालेंगे तो इतने से डिवाइड कर देंगे, तो 132 गुणा में 29, ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, जो भी कट के आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 50 मिनट, क्या आएगा, 50 मिनट। आवर राइट आंसर इज 50 मिनट। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयताकार सतह को लंबाई 41.87 मीटर तथा चौड़ाई 32.33 मीटर है, ठीक है। आयताकार सतह की लंबाई है, इस सतह पर वर्गाकार स्लैब बिछाया जाना है। ऐसे स्लैब की न्यूनतम संख्या क्या होगी तथा 402 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रति सैकड़ा की दर से सभी स्लैबों पर कुल लागत कितनी आएगी, ठीक है। तो ये बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आयत की सतह इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई है और उसके अंदर वर्गाकार बिछाना है, क्या कह रहा है ये, वर्गाकार, है ना। तो वर्गाकार अगर बिछाना है तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा, किसका, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा, किसका, 41.87 एंड 32.33 का HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, HCF निकल के आ गया इन दोनों का 0.53,
क्या आ गया 0.53। तो ये क्या होगा, एक स्लैब का एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक स्लैब की वो आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, एक स्लैब की लेंथ, लंबाई या फिर भुजा आ जाएगी, हम कह सकते हैं। तो वर्गाकार है ना, तो भुजा आ जाएगी मीटर। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, 0.53 इंटू 0.53। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और इनका एरिया निकाल लेते हैं, आयत का निकाल लेते हैं, आयत का एरिया। तो आयत का एरिया क्या हो गया, 41.87 गुणा में 32.33। ठीक है, और अब हम नंबर ऑफ स्लैब निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्लैब्स। नंबर ऑफ स्लैब्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई, इसको हम इस एरिया को हम इस एरिया से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 41.87 इंटू 32.33 अपॉन 0.53 इंटू 0.53। तो इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारी जो नंबर ऑफ स्लैब्स आएगी वो कितनी आएगी, 4819 स्लैब्स आ जाएगी। ठीक है, ओके। और अब इनको हम निकालते हैं, इतनी स्लैब्स का हम निकालते हैं कॉस्ट। तो 100 रुपए की कितनी आ रही है, देख रहे हैं हम 100 स्लैब्स कितनी आ रही है, कितने रुपए की आ रही है, ये आ रही है 402 रुपए की। 100 स्लैब कितनी आ रही है, 402। एक स्लैब कितने की आएगी, 402 बटे में 100। और उसके बाद हम देख रहे हैं हमें चाहिए कितनी, 4819 स्लैब्स चाहिए। तो हम 4819 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा 19,372.38। ठीक है, इतने रुपए आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ है, तो मैंने कैलकुलेशन इसकी डायरेक्ट कर दी है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 54 सेंटीमीटर का है, उस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम इसका जो फिगर है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर हो जाएगा, ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज होगी और इसका जो शीर्ष लंब है, एक विकर्ण है, वो कितना है, हम मान लेते हैं 54 सेंटीमीटर है। कितना है, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर से दो लंब डाले जाते हैं। कौन कौन से, इसके ऊपर से एक लंब डाल दिया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर से एक लंब डाल दिया जाता है। ठीक है, दो लंब डाले जाते हैं। तो अब वो कह रहा है अगर दो लंब डाल दिए जाएं और उनकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाए, 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकल के आएगा, एरिया निकलेगा 1/2 इंटू इसकी हाइट। ठीक है, हम ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, फर्स्ट में क्या लेके चल रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हाइट होगी और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाइट कितनी है, 36 गुणा में बेस कितना है, 54। ठीक है, और प्लस अब की बार ये वाली ले लेते हैं हम। ठीक है, कौन सी वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज। तो इसमें 1/2 इंटू 30 इंटू 54। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1782 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट की तरह मार्क कर लीजिए। एक वर्ताकार भूखंड का व्यास 77 मीटर का है। मतलब वर्ताकार भूखंड का व्यास कितना है, थोड़ा इमेजिन कर कीजिएगा। वर्ताकार जो भूखंड है उसका व्यास है 77 मीटर। ठीक है, इसको कटीले तार से 3 बार भरवाना है। ठीक है, इसके चारों तरफ जो कटीले तार हैं वो लगाने हैं। ठीक है, और उसकी जो लेयर होगी वो 3 लेयर होगी। ठीक है ना, तो जिसमें से प्रत्येक घेरा पृथ्वी तल से 1 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब 1 मीटर, हर एक क्या है, 1 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। यदि प्रत्येक पैरा में तार की लंबाई भूखंड की परिधि से 20% अधिक हो तो तार की कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड इसमें जो वायर लगेगा वो रिक्वायर्ड वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम परिधि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिधि भूखंड की। ठीक है, भूखंड की परिधि निकाल लेते हैं। तो भूखंड की परिधि क्या होगी, 2 पाई 22/7 गुणा में आर यहाँ पर है, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। ठीक है, 77। तो यहाँ पर हम 2 को काट देते हैं, व्यास ही दे रखा है डायरेक्ट ही, तो 2 को हम काट देते हैं। तो 7 से हम 11 पे कट गया और हमारा जो आंसर आ गया, परिधि आ गई 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 24, 242 मीटर। ये क्या आ गई, हमारी परिधि आ गई किसकी, भूखंड की। अब वो कहते हैं कि हर बार 3 बार निकालने हैं, तो रिक्वायर्ड वायर निकाल देते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट ही। तो 3 बार कह रहा है कि कितनी बार भरना है हमें, 3 बार। और 3 बार जो है वो परिधि का कितना टाइम होता जा रहा है,
20 गुना बढ़ता जा रहा है। तो कितना है 120 बटे में 100 हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, काट पीट दीजिए, जो आंसर आएगा वो होगा हमारा राइट आंसर। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 871.20 मीटर लंबा क्या होगा, हमें तार की आवश्यकता पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ही, और बहुत ही बार मैं इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार मैं देखता रहता हूँ एग्जाम्स में। तो आई होप आप लोगों को भी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम और वीडियोज़ और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। इसके एक दो वीडियोज़ और बनेगी जो हमारे बिना एमसीक्यू वाले होंगे। फिर हम एमसीक्यू की सीरीज शुरू करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।